ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कीरत ईमानदार और राजभक्त था, राजभक्त सेवक था, राइट या रॉन्ग? अगर राइट है तो 1 फिंगर और अगर रॉन्ग है तो 2 फिंगर। प्रियांशु बघेल, आपके फोन में काफी मूवमेंट हो रहा है। प्रियांशु बघेल, आप अपना फोन प्रॉपर सेट कीजिए एंड हैंड फ्री का यूज कीजिए। प्रियांशु बघेल, फोन अपना प्रॉपर सेट कीजिए, हाथ में लेकर नहीं बैठना है फोन। टेलीफोन प्रॉपर सेट कीजिए, देन हैंड फ्री का यूज कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीरत ईमानदार और राजभक्त सेवक था, ट्रू या फॉल्स? अगर ट्रू है तो 1 फिंगर शो करेंगे और फॉल्स है तो 2 फिंगर शो करेंगे। वेरी गुड। एक बच्ची है ज्योति सूर्यवंशी, इनका आंसर गलत है। बेटा कीरत अगर सच्चा राजभक्त नहीं होता और ईमानदार नहीं होता तो वो पन्ना धाय और उदय सिंह को अपने साथ क्यों रखता? नहीं रखता ना, वो भी मार देता, उदय सिंह की हत्या कर सकता था ना वो। तो बेटा आपका आंसर रॉन्ग है, आपने स्टोरी नहीं रीड की है ना, ठीक है, तो यहाँ पर होगा राइट। ओके, कीरत ईमानदार और राजभक्त सेवक था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पन्ना उदय सिंह को लेकर जैसलमेर के किले में चली गई। बताइए, पन्ना उदय सिंह को लेकर जैसलमेर के किले में चली गई थी, यस और नॉट? अगर आंसर राइट यस है तो 1 फिंगर शो करेंगे, देन अगर आंसर रॉन्ग है तो 2 फिंगर शो करेंगे। टू फास्ट बेटा। आंसर हमारा रॉन्ग है, ठीक है। वो कमलमेर के किले में गए थे, जेलम शेर के किले में नहीं, कमलमेर के किले में गए थे ना। जो किलेदार था आशा शाह, उसका जो किला था, वो जिस किले की रखवाली करता था, कमलमेर किला, उसका नाम था कमलमेर किला, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर रॉन्ग होगा, ठीक है। क्या होगा? रॉन्ग। कुछ स्टूडेंट का आंसर राइट आया है, तो बेटा आप लोगों ने स्टोरी ध्यान से नहीं रीड की है, इसलिए आपका आंसर रॉन्ग है, ठीक है। लेकिन इसका राइट आंसर है क्रॉस, ओके, क्योंकि वो कौन से किले में गई थी? उदय सिंह को लेकर कमलमेर के किले में, ठीक है। और यहाँ पर हमें दिया है जैसलमेर, तो जैसलमेर का किला नहीं था बेटा, वो कमलमेर का किला था, ठीक है। काफी सारे स्टूडेंट का ये आंसर मतलब काफी सारे स्टूडेंट का ये आंसर रॉन्ग आया है। तो बेटा चैप्टर रीड करिए अच्छे से, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। अब देखिए हमें कुछ शब्द दिए गए, जैसे श्रद्धा, हाहाकार, भूमि, बलिदान और समाचार, ठीक है। और हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्यों में सही शब्द फिल करना है। जैसे देखिए, चित्तौड़ वीरों की रही है, क्या रही है? चित्तौड़ वीरों की क्या रही है? श्रद्धा, हाहाकार, भूमि, बलिदान या समाचार? तो बेटा यहाँ पर आंसर आएगा भूमि, ठीक है। हमने फर्स्ट लाइन ही पढ़ी थी कि आपने चित्तौड़ का नाम सुना होगा, यह वीरों की भूमि रही है, पढ़ी थी ना। तो यहाँ पर बेटा आंसर आएगा भूमि, ठीक है। भूमि, एक जो हमारा आंसर है भूमि, यहाँ लिखेंगे, ठीक है। चित्तौड़ वीरों की भूमि रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महान नारियों में पन्ना का नाम बड़ी से लिया जाता है, किससे लिया जाता है? बड़ी श्रद्धा से, ठीक है। एक सेकंड बेटा, तो
बेटा देखिए यहाँ पर आएगा महान नारियों में पन्ना का नाम बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर हमें श्रद्धा फील करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न, एक सेकंड रुकिएगा बेटा। स्क्रीन दिखाई दे रही है बेटा सबको? हैंड रेस करके बताइएगा। नेक्स्ट पेज की स्क्रीन दिखाई दे रही है बेटा? अगला पेज आपको दिखाई दे रहा है? हैंड रेस करके बताइएगा। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। सभी अपनी बुक्स लेकर बैठे हैं ना? विक्रमाजीत की हत्या का पन्ना को मिल गया था। क्या मिल गया था? तो यहाँ पर हम फिल करेंगे समाचार। ठीक है, क्या फिल करेंगे बेटा? समाचार। ठीक है, विक्रमाजीत की हत्या का पन्ना को समाचार, हत्या का समाचार पन्ना को मिल गया था। ठीक है, नेक्स्ट है चारों ओर मच गया। तो चारों ओर क्या मच गया था? हाहाकार। ठीक है, क्या फील करेंगे बेटा? हाहाकार, चारों ओर हाहाकार मच गया। ठीक है, चारों ओर हाहाकार मच गया। नेक्स्ट है इतना बड़ा देखकर आशा शाह दंग रह गए। इतना बड़ा क्या देखकर आशा शाह दंग रह गए थे? तो इतना बड़ा बलिदान। ठीक है, जो पन्ना धाय ने अपने बेटे का बलिदान दिया था, इतना बड़ा बलिदान देखकर देखकर जो आशा शाह थे वो दंग रह गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी एक प्रश्न का उत्तर दो। पन्ना ने जैसा त्याग किया है ऐसा त्याग करना बहुत कठिन है, इस बारे में आपका क्या विचार है? बनवीर ने जो किया वह लालच का परिणाम था, उसके नीच कार्य से आपको क्या शिक्षा मिलती है? ये दोनों आपको 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं। इन दोनों क्वेश्चंस में से किसी एक क्वेश्चन का आंसर आपको अपनी कॉपी में राइट करना है। ठीक है, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी, आपको राइट करना है। अब आप पता कीजिएगा और जो भी आपके घर पर आपके मदर फादर सिस्टर, उनसे कंफर्म कीजिएगा कि इसका आंसर हम कैसे लिखें और आपको आंसर राइट करना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भाषा कौशल, समझो और नए शब्द बनाओ। ठीक है, आपको समझना है और नए शब्द बनाने। जैसे देश का भक्त, तो क्या हो जाएगा? देश का, जो देश का भक्त होता है वो क्या होता है? देशभक्त। ठीक है, क्या होता है बेटा? देशभक्त। अब देखिए राजा का भक्त, राजा का भक्त, तो राजा का भक्त क्या होगा? आवाज आ रही है सभी को मेरी? हैंड राइज करके बताइएगा। राजा का भक्त, तो राजा के भक्त को क्या कहेंगे बेटा? राजभक्त। क्या कहेंगे? राजभक्त। एक सेकंड बेटा रुकिएगा थोड़ा सा। कि कुछ स्टूडेंट अभी भी क्लास ज्वाइन कर रहे हैं कंटिन्यू, मैं बीच में क्लास नहीं कनेक्ट करूंगी बेटा। अगर कोई स्टूडेंट क्लास के बीच में आएगा तो उसे क्लास में ज्वाइन नहीं किया जाएगा। अभी भी काफी सारे स्टूडेंट पेंडिंग में क्लास ज्वाइन करने के लिए वेट कर रहे हैं, तो आप लोग टाइम से क्लास ज्वाइन कीजिए ना बेटा, इतना टाइम क्यों लगाते हैं? ठीक है, राजा का भक्त तो हो जाएगा राजभक्त। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे राज भक्त। ठीक है, राजा का भक्त वो हो जाएगा राजभक्त, यहाँ पर हम लिख देंगे राजभक्त। ओके, नेक्स्ट है पिता का भक्त। अगला क्या है? पिता का भक्त। पिता का भक्त को हम कहेंगे पितृभक्त। पितृभक्त। ठीक है,
पिता का भक्त तो उसे हम कहेंगे पितृभक्त। अगला क्वेश्चन देखिए, माता का भक्त, माता का भक्त तो उसे हम कहेंगे बेटा मातृ भक्त। क्या कहेंगे? मातृ भक्त। ठीक है, माता का भक्त तो ये हो जाएगा मातृ भक्त। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पढ़ो और समझो। जो शब्द दो शब्दों का वाक्य जो शब्द दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हैं उसे योजक कहते हैं। ठीक है, मतलब जो शब्द दो सेंटेंस को जोड़ते हैं उसे हम कहते हैं योजक। क्या कहते हैं? योजक। जैसे रवि और मोहन घर जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो बेटा और शब्द है ना इसे हम कहेंगे योजक। ठीक है, इसे कौन सा शब्द कहेंगे? योजक। रवि और मोहन, तो रवि अलग है और मोहन अलग है। ठीक है, इन दोनों को यहाँ पर जोड़ा है तो क्या हो जाएगा? रवि और मोहन घर जा रहे हैं। इसमें जो और शब्द है उसे हम कहेंगे योजक। उसने कहा कि आज बाजार बंद रहेगा। अब देखिए, उसने कहा, ये पहली बात है ना, उसने कहा। और जो यहाँ पर की है वो क्या है? योजक शब्द। आज बाजार बंद है। ठीक है, उसने कहा, ये सेंटेंस अलग हो गया कि आज बाजार रहेगा। तो आज बाजार बंद रहेगा, ये क्या है हमारा पास? सेकंड सेंटेंस। ठीक है, तो दोनों सेंटेंस को किसने जोड़ा? की ने। किसने जोड़ा दोनों सेंटेंस को? की ने। तो यहाँ पर की होगा योजक। ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइन देखिए, इन वाक्यों में और तथा की योजक है। मतलब हमें बता रहे हैं कि ये जो सेंटेंस है, रवि और मोहन घर जा रहे हैं, उसने कहा कि आज बाजार बंद रहेगा, इसमें मैंने आपको पहले ही बताया कि और की दोनों क्या है? योजक। ठीक है, नेक्स्ट लाइन देखिए, अब आगे क्या कह रहा है? निम्नलिखित वाक्यों में उचित योजक भरकर वाक्य पूरे करो। अब हमें क्या करना है? हमें कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, उन सेंटेंस में हमें योजक फील करना है। योजक जो भी सही योजक हो वो फील करना है और जो वाक्य दिए गए हैं वो कंप्लीट करना है। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा सभी को? तो आइए देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट हमें दिया है, फर्स्ट लाइन है, विक्रमाजीत की राजकाज में रुचि नहीं थी, प्रजा उससे खुश नहीं थी। तो यहाँ पर क्या आ सकता है? तो बेटा यहाँ पर आ सकता है और। ठीक है, विक्रमाजीत की राजकाज में रुचि नहीं थी। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस है। विक्रमाजीत की राजकाज में रुचि नहीं थी और प्रजा उससे खुश नहीं थी। ठीक है, और प्रजा जो है वो उससे खुश नहीं थी। बनवीर सिंहासन पर बैठा, उसके मन में लालच आ गया। बनवीर सिंहासन पर बैठा, अब हमें यहाँ पर योजक फील करना है, तो यहाँ पर हम करेंगे लेकिन। ठीक है, बनवीर सिंहासन पर बैठा, सिंहासन पर बैठा था लेकिन उसके मन में लालच आ गया। तो यहाँ पर हम क्या फील करेंगे? लेकिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पन्ना ने उदय सिंह को टोकरे में छिपा दिया, पत्तलों से ढक दिया। जो पन्ना माँ थी उन्होंने क्या किया था? उदय सिंह को टोकरे में छुपा दिया था और छिपा दिया, पत्तलों से ढक दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम फील करेंगे और। क्या फील करेंगे? और। ठीक है, पन्ना ने उदय सिंह को टोकरे में छिपा दिया और पत्तलों से ढक दिया। देखिए बेटा, जो हमारा फर्स्ट वाला है ना, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। यहाँ पर हम और की जगह इसलिए भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसे हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ हम फिर से राइट करते हैं। देखिए क्या कह रहा है? विक्रमाजीत की राजकाज में रुचि नहीं थी, इसलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसलिए। ठीक है, तो इस लाइन को कंप्लीट हो जाएगा। विक्रमाजीत की राजकाज में रुचि नहीं थी, इसलिए प्रजा उनसे खुश नहीं थी। ठीक है, यहाँ पर इसलिए फिट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
पन्ना की आंखों के सामने ही उसके प्रिय पुत्र की हत्या हो गई। ठीक है, मतलब पन्ना जो है, पन्ना उनके पन्ना के बेटे की उनकी आंखों के सामने ही मृत्यु हो गई। फिर यहाँ पर हम फिल करेंगे लेकिन। ठीक है, लेकिन उसने उफ तक नहीं की। ठीक है, मतलब पन्ना धाय के बेटे की हत्या उनके सामने ही हो गई, लेकिन उन्होंने उफ तक भी नहीं किया। नेक्स्ट है, कई साल बाद चित्तौड़ के लोगों को पता चला उदय सिंह जीवित थे। कई साल बाद चित्तौड़ के लोगों को क्या पता चला था? तो उन्हें पता चला था कि, ठीक है, यहाँ पर हम फिल करेंगे कि। अब देखिए लाइन कंप्लीट हो गई हमारी। कई साल बाद चित्तौड़ के लोगों को पता चला कि उदय सिंह जीवित थे। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ? यहाँ तक समझ आया सभी को? हैंड रेस करके बताइएगा। अगर नहीं समझ आया है तो मैं रिपीट कर देती हूँ। समीर केवट, आपको क्लियर हुआ? समीर ने तो, मुझे आई थिंक लग रहा है कि समीर ने आज फर्स्ट टाइम क्लास अटेंड की है, तो समीर को तो क्लियर नहीं हुआ होगा। समीर जब क्लास डेली डेली अटेंड करेंगे तो आपको क्लियर होगा। वेरी गुड। श्रेया ने आंसर भी दिए थे। श्रेया ने, हमने जो सेंटेंस हमने फिल किया उसमें श्रेया ने कुछ आंसर भी दिए थे। वेरी गुड श्रेया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। बेटा स्क्रीन दिखाई दे रही है सभी को? हैंड रेस करके बताइएगा। रेज योर हैंड्स अगर आपको स्क्रीन न्यू पेजेस दिखाई दे रहा है, नेक्स्ट पेज, तो हैंड रेस कीजिएगा। ओके बेटा, ओके, पुट योर हैंड्स डाउन। देखिए ग नंबर क्वेश्चन हमें दिया गया है समझो। ठीक है, क्या दिया है? समझो, मतलब अब हमें कुछ समझना है, तो आइए समझते हैं। जो शब्द संज्ञा की विशेषता या संख्या बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। देखिए हमने संज्ञा आई थिंक नहीं पढ़ा है। जब अभी कुछ हमारी कुछ एक दो चैप्टर हमारे, जब तक 5 to 7 चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद हम ग्रामर पोर्शन भी पढ़े। ठीक है, संज्ञा क्या किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, जैसे ही हमारा 5 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद। ठीक है, तो वहां हम पढ़ेंगे कि संज्ञा क्या होती है। ठीक है, देखिए अब हमें यहाँ दिया गया है, जो शब्द संज्ञा की विशेषता या संख्या बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे रोशन अमीर आदमी बनना चाहता है, तो यहाँ पर रोशन की विशेषता क्या है कि वो अमीर बनना चाहता है। ठीक है, तो ये अमीर जो शब्द है यहाँ पर क्या होगा? विशेषण। क्या होगा बेटा? विशेषण। रुक्मणी झा, आपने कैमरा ऑफ क्यों किया? रुक्मणी झा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माधुरी ने पीली साड़ी पहनी है। अब यहाँ माधुरी की विशेषता क्या है? माधुरी की क्या विशेषता बता रहे हैं कि माधुरी ने पीली साड़ी पहनी है। अब यहाँ पर जो पीली शब्द है बेटा वो होगा हमारा विशेषण। क्या होगा बेटा? विशेषण। दोनों बालक साथ साथ रहते। अब देखिए दोनों, यहाँ पर दोनों हमें क्या बता रहा है? संख्या बता रहा है। और ये दोनों शब्द जो है ये क्या होगा बेटा? विशेषण। ठीक है, देखिए अब आगे क्या कह रहे हैं, इन वाक्यों में अमीर शब्द आदमी की, पीली शब्द साड़ी की विशेषता और दोनों बालक संख्या की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये क्या है? विशेषण। ठीक है, अब देखिए आगे हमें दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों से पहले विशेषण लिखो। ठीक है, हमें क्या करना है? जो शब्द दिए गए हैं उससे हमें विशेषण लिखना है। ओके, तो चलिए लिखते हैं। तो देखिए हम पहले में सबसे पहले लिखेंगे अमर। ठीक है, अमर। बेटा जो मैंने लिखा है आपको दिखाई दे रहा है ना सभी को? अब दिखाई दिया? हैंड रेस करके बताइएगा। दिखाई दिया बेटा? हैंड रेस करके बताइएगा।
नहीं दिया? ओके, जस्ट वेट, हम फिर से लिख देते हैं। आई होप अब तो दिखाई दिया होगा। अब दिखाई दिया? हैंड रेस करके बताइएगा। तो देखिए मैंने क्या लिखा है, अमर बलिदान। ठीक है, क्या लिखा है बेटा, अमर बलिदान। नेक्स्ट है पुरुष। ठीक है, तो हम यहाँ पर फील करेंगे कायर। क्या फील करेंगे, कायर। ठीक है, कायर पुरुष। सरदार, थर्ड हमें दिया है सरदार। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बलवान, बलवान। ठीक है, बलवान सरदार। साल, नेक्स्ट हमें दिया है साल, तो साल में हम लिखेंगे कई। ठीक है, साल हमें क्या बता रहा है, कई। साल के लिए हम विशेषण लिखेंगे कई, ये बन जाएगा कई साल। ठीक है, क्लियर हो बेटा। नेक्स्ट है तलवार। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास तलवार। तो तलवार क्या होगी, तो हम लिखेंगे यहाँ पर तेज तलवार। ठीक है, क्या लिखेंगे बेटा, तेज तलवार। ओके, नेक्स्ट है सेवक। सेवक में हम फील करेंगे ईमानदार, ईमानदार। ठीक है, तो ये हो जाएगा ईमानदार सेवक। ओके, नेक्स्ट है टुकड़े। टुकड़े, तो टुकड़े में, टुकड़े किसकी विशेषता बताएंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ हम लिखेंगे छोटे टुकड़े। ठीक है, छोटे टुकड़े। फिर है हमारे पास नेक्स्ट पुत्र। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नालायक, नालायक, नालायक पुत्र। क्लियर हुआ सभी को? अब देखिए, अब आपको कुछ एक्टिविटी दी गई है, हमें वो एक्टिविटी भी करनी है। देखिए क्या दिया है, उदय सिंह महान वीर राणा सांगा के पुत्र थे। राणा सांगा की वीरता के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करो। ठीक है, मतलब जो राणा सांगा थे वो बहुत ही वीर थे, हमें उनके बारे में कुछ जानकारी कलेक्ट करना है। ठीक है, उदय सिंह के पुत्र महाराणा प्रताप सिंह बहुत बड़े वीर थे। ठीक है, अब उदय सिंह के पुत्र थे जो महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप नाम तो सभी ने सुना होगा, वो बहुत ही वीर थे। उन्होंने जीवन भर मुगल शासक अकबर से युद्ध किया, जंगल में रहे, बहुत कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। उनके जीवन के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करो। उनके बारे में कुछ जानकारी सोनी चैनल पर प्रसारित प्रसारित धारावाहिक महाराणा राणा प्रताप, महाराणा प्रताप से भी प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, मतलब सोनी चैनल जो हमारी न्यूज पर जो हमारा जो टेलीविजन है, टीवी पर एक चैनल है सोनी, सभी को पता होगा, है ना। उस चैनल पे एक सीरियल आता है महाराणा प्रताप। ठीक है, वो उदय सिंह राणा के बेटे थे, तो वहां वहां से आपको कुछ जानकारी मिल सकती है, आपको जानकारी कलेक्ट करनी। ओके, ग नंबर क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। ठीक है, आपने सुना ही होगा जो महाराणा प्रताप, और कुछ स्टूडेंट्स ने अगर देखा भी हो सीरियल कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था, और वह महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा था। ठीक है, मतलब महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा था। उसने हल्दी घाटी के युद्ध में अद्भुत वीरता का प्रदर्शन किया था। कवि श्याम नारायण पांडे ने अपनी एक प्रसिद्ध कविता में चेतक की वीरता का वर्णन किया है। इस कविता को खोजकर याद करो और वीर रस के हाव भाव के साथ कक्षा में सुनाओ। ठीक है, मतलब जो कवि है श्याम नारायण पांडे जी, उन्होंने चेतक के नाम पर एक कविता लिखी है। आपको उस कविता को सर्च करना है, कविता का नाम है वीरता। ठीक है, या चेतक की वीरता। ठीक है, तो आप उस पोयम को सर्च करना है नेट पर और उसे लर्न करना है। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ?
ये 3 क्वेश्चन है, क ख ग। इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर आपको सेल्फ राइट करने, ओके। आपको राइट नहीं करना है बेटा, इन क्वेश्चंस के आंसर आपको सर्च करना है, देन लर्न करना, ओके। क्लियर को? अब अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट तो फटाफट हैंड रेज कर लीजिए। अगर कोई स्टूडेंट कुछ पूछना चाहते हैं तो बेटा वो हैंड रेज करिए। सबसे पहले तो कुछ स्टूडेंट अभी भी अपने फादर मदर के नाम से क्लास लॉग इन करते, तो ऐसा नहीं चलेगा बेटा। सभी को अपने नाम से लॉग इन करना है। हर्षित सुनहरे अपने फादर सुनहरे का वीडियो ऑफ है। हर्षित सुनहरे अपना वीडियो ऑन कीजिए। हर्षित हर्षित सुनहरे अपना वीडियो ऑन कीजिए। हर्षित सुनहरे अपना वीडियो ऑन कीजिए। ओके हर्षित आप, हाँ बेटा दिख रहा है मुझे आपने ऑन किया है। हर्षित जब आप क्लास लॉगिन करते हैं तो आपने अपने फादर के नाम से क्लास लॉगिन की, आनंद सुनहरे। तो बेटा मुझे तो पता है कि आपका